हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट टू कुलसुम एकेडमी चैनल। आई एम कुलसुम शेख। आप सभी का मेरे फर्स्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लोगैरिथम। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉग सॉल्व करने में अक्सर हमें कई मुश्किलें आती हैं बिकॉज इसमें बहुत से रूल्स हैं। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मैं कुलसुम शेख आज आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हाजिर हूँ अपने शानदार वीडियो के साथ। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। व्हाट इज लॉग टेबल? Log table is used to find the value of the logarithmic function. The simplest way to find the value of the logarithm function is by using the log table. Okay. Some basic rules to see the log table with example. Students see here. यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है जिसमें आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जिसे 34945.5 देख सकते हैं। आपको हमेशा डेसिमल जो है वो लेफ्ट से काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक में आंसर लिखेंगे 5 - 1 विच इज़ 4। यहाँ देखें 3494.5 यहाँ कितने डिजिट के बाद लगा है? 1 2 3 4 डिजिट के बाद लगा है। यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक में 4 - 1 क्या डालेंगे? 3 डालेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखें 349.4 1 2 3 यानी कितने डिजिट के बाद है? 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। यानी 3 - 1 आपका क्या आ जाएगा? 2। सो ऑन। यहाँ देखो आप सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो 1 - 0 इज 0। दैट्स इट स्टूडेंट। बेसिकली यहाँ पे मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ जो कि आपको मेंटेसा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो पढ़ा रही हूँ आपको वही देखना है। ये एक्चुअली ट्रिक है ज़ीरो सॉल्व करने के टाइम। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे, जैसे देखो 0.357 आपके पास है, तो अब आपको कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया कि आप -1 करेंगे। तो 0 - 1 जब आप करने जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बार 1। अब इतना कन्फ्यूजन करने से अच्छा है कि हम देख लें कि हमारे डेसिमल के अगल बगल में कौन है। डेसिमल के बाजू में यहाँ एक 0 नज़र आ रहा है, बस यहाँ बार 1 लिख दीजिए। डेसिमल के बाजू में आपको यहाँ 2 0 नज़र आ रहे हैं, 1 और 2, तो यहाँ बार 2 लिख दीजिए। फिर से डेसिमल देखिए, ये जो पॉइंट है इसके आजू बाजू देखो 1 2 3 0 है तो यहाँ 3 बार। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 है, 4 zeros है तो यहाँ 4 बार। दैट्स इट। सी द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट ये लोगैरिथम टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 11 12 13 14 ऐसे करके पूरा 99 तक नंबर्स जाते हैं। यहाँ आप देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन मीन डिफरेंस। डोंट वरी, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बस आप देख लीजिए ये लॉग टेबल कैसा होता है। याद रखिए मीन डिफरेंस आप ऐड करेंगे। आप बस देख लीजिए कि लॉगरिथम टेबल होता कैसा है। लॉग देखने के बाद हम देखेंगे कॉमन एंटी लॉगरिथम टेबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एंटी लॉग में हर एक चीज़ जो है वो डेसिमल से स्टार्ट है, जैसे 0.00 0.01 एंड सो ऑन। उसके बाद 0 1 2 3 9 तक है एंड देन यहाँ पे आपके पास मीन डिफरेंस है आपको दिया हुआ है। तो जब आप लॉग देख लें उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको एंटी लॉगरिथम टेबल देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए फॉर्मूले। लॉग सॉल्व करने के लिए ये 3 फार्मूलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फार्मूला है log a × b = log a + log b। a और b पे कोई भी नंबर रह सकता है, 34 36 99 4.4 एनीथिंग। अगर आप बस बीच में देखेंगे, दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो लॉग सॉल्व करने के टाइम आप बीच में प्लस डाल देंगे। सेकेंड फार्मूला देखिए, सेकेंड फार्मूला a और b के बीच में क्या है? डिवाइड है। तो जब आप लॉग सॉल्व करेंगे तो माइनस डाल देंगे। मल्टीप्लिकेशन के टाइम प्लस और डिवाइड के टाइम माइनस डालेंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन है यहाँ पे log a का पावर b। पावर में कुछ भी रहे, 10 रहे, 9 रहे, 8 रहे, जब भी आप लॉग सॉल्व करेंगे आप पावर को लॉग से पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गया b log a। दैट्स इट। तो चलिए गाइज अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे तो है 1712.0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉग में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आपको लगानी है, डेसिमल काउंट करना है लेफ्ट साइड से। तो 1712 पॉइंट यानी डेसिमल लगा है 4 के बाद, तो 4 -
1 करेंगे, यानी कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 3 पॉइंट। क्या आ जाएगी 3 पॉइंट। अब आप क्या करेंगे 1 7 1 2 को जोड़ी में बना लेंगे, 1 7 देन 1 2। अब हम जाएंगे अपने लॉग टेबल की तरफ। लॉग टेबल देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए 17 है, तो हम 17 के 1 में देखेंगे, उसके बाद उसका मेन डिफरेंस 2 देखेंगे। तो आप 17 के 1 में जाएंगे, पहले 17 के 1 में देखेंगे एंड लास्ट डिजिट का मेन डिफरेंस निकालेंगे। 17 के 1 में है यहाँ 2330, आप देख सकते हैं, और मेन डिफरेंस क्या देखेंगे 2 में देखेंगे। यहाँ मेन डिफरेंस 2 में है 5, तो आप क्या करेंगे 2330 प्लस 5, तो कितना हो गया 2335, जो कि आपने 3 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक लिखा है ना, उसके बाद आप लिख देंगे 2335, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.2335। अब इसका एंटीलॉग देखेंगे। यहाँ पर आप एंटीलॉग देखने के टाइम आप देखें कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपने एक बारी लॉग देख लिया, उसके बाद आप यहाँ पे एंटीलॉग देखेंगे। एंटीलॉग हमेशा डेसिमल के बाद देखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0.23 के 3 में देखेंगे। किस में देखेंगे 0.23 के 3 में देखेंगे एंड मेन डिफरेंस 5 है। जोड़ियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है, 23 के 3 एंड देन 5, ऐसे करके आप जोड़ी बनाएंगे। तो आप अब एंटीलॉग टेबल में जाइए और 0.23 के 3 में देखें। तो यहाँ पे आपको मैं देख सकते हैं, यहाँ पे एंटीलॉग टेबल है। आप 0.23 ढूंढे, कहाँ है 0.23 नीचे जाइए, आप नीचे जाएंगे 0.23 के 3 में देखिए। 0.23 के 3 में आपको दिख रहा है 1710, दिख रहा है 1710। और अब मेन डिफरेंस 5 में जाइए। मेन डिफरेंस 5 में देखिए क्या है। मेन डिफरेंस 5 में जो भी है उसको आप 1710 में प्लस कर देंगे। मेन डिफरेंस 5 में है 2 और 1710 प्लस 2 क्या हो गया 1712 इज़ योर आंसर। 1712 इज़ योर आंसर। अब आप अपने आंसर की तरफ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने आंसर की तरफ जाएंगे तो आपको मिल गया 1712। बिना कुछ सोचे समझे जब भी ऐसा केस आए एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देने का। तो योर आंसर इज़ 1.712। ऊपर देखिए ना 3.2335 है, तो मैंने 0.2335 का 1712 निकाल लिया। अब 0.3 कैरेक्टरिस्टिक का क्या करना है, तो 0.3 जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक में 3 रहे 5 रहे 9 रहे डजेंट मैटर, उसको 10 के पावर में डाल दीजिए। तो 3 है तो 10 का पावर 3, अगर 4 होता तो 10 का पावर 4, 1 होता तो 10 का पावर 1। दैट्स इट स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0.0142 इंटू 13.21। मैंने क्या बोला था, बीच में देखने का क्या है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी लॉग में हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो सबसे पहले 0.00142, मैंने आपको पॉइंट का ट्रिक बताया है कि आप देखेंगे डेसिमल के आजू बाजू में कितने ज़ीरो है। तो यहाँ 2 ज़ीरो है, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक में क्या लगा दूंगी बच्चों, /2 लगा दूंगी। क्या लगा दूंगी, /2 लगा दूंगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला देखेंगे, यहाँ पे आप 0.0142 कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया /2 पॉइंट। अब यहाँ देखो क्या है, 0.0 का तो खेल हो गया, अब है 142। तो कैसे जोड़ी बनाएंगे, पहले 14 उसके बाद 2। तो किस में देखेंगे 14 के 2 में देखेंगे। किस में देखेंगे 14 के 2 में। तो सबसे पहले आप लोग आपके लॉग टेबल पे जाएंगे। लॉग टेबल कहाँ था हमारा, ये हमारा लॉग टेबल आ गया। किस में देखना है आपने देखना है 14 के 2 में देखना है। किस में देखना है आपने 14 के 2 में देखना है। तो यहाँ देखते हैं 14 के 2 में क्या है हमारा, 14 के 2 में यहाँ पे ये 14 है और ये ऊपर देखो ये 2 है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, 14 के 2 में आ रहा है 1523। क्या आ रहा है 1523। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक के बाद आप ये आंसर उसमें लिख देंगे। क्या कर देंगे आप, ये आंसर उसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। आपका जो कैरेक्टरिस्टिक लगाया था मैंने, यहाँ पे देखो आपने कैरेक्टरिस्टिक लगाया था /2, हमने कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया था ना, ठीक है, /2 लगा दिया था हमने कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा था 14 के 2 में 1523, देखो लिख दिया मैंने। अब यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे भी नीचे वैसा का वैसा प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 13.21, log 13.21। तो यहाँ पे जोड़ी बना दो, 1 3 की जोड़ी एंड 2 1 की जोड़ी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, तो डेसिमल कितने के बाद है 1 2 1 3, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2
-1, यानी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद आप देखेंगे 13 के 2 में और मेन डिफरेंस 1 को उसमें ऐड कर देंगे। बस आपको ये जोड़ियाँ बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। तो किस में देखने चलते हैं, चलिए हम देखते हैं 13 के 2 में, और यहाँ पे आप मेन डिफरेंस 1 को ऐड करेंगे, ये आपने भूलना नहीं है। तो हम अपने लॉग टेबल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा लॉग टेबल आ गया। लॉग टेबल में हम देखेंगे 13, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 के 2 में ये है 13 और ये है इसका 2, तो इसमें है 1206। क्या है, 1206, और मेन डिफरेंस बच्चों क्या था, 1 था, वो नहीं भूलना है हमने। तो 1206 में यहीं से सीधा चले जाएंगे, 1206 में ये 3 को ऐड कर देंगे। तो 1206 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1209। क्या हो जाएगा, 1209। तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद बिना कुछ सोचे समझे 1209 हम वैसा का वैसा डाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1.12। ये हो गया लॉग वाला पार्ट। ये पार्ट कौन सा हो गया बच्चों, आपका लॉग का पार्ट हो गया, जो आपने करना है, लॉग वाला पार्ट हो गया। अब लॉग के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एंटी लॉग। क्या है आपका, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में सबसे पहले आप इसको प्लस कर लो। बार को कैसे प्लस करना है वो मैं यहाँ आपको सिखाती हूँ। देखो यहाँ बार 2.1523 लिख लिया, उसके नीचे मैंने 1.1209 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है। क्यों प्लस करें, क्योंकि क्वेश्चन में बीच में मल्टीप्लिकेशन था, इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं। तो 3 और 9 कितना होता है, 12 का 2 कैरी गया 1, फिर यहाँ पे 1 और 2 हो गया 3, 5 और 2 7, 1 1 और 2, ये पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ पे है आपके पास बार 2 इज़ नथिंग बट -2, फिर +1। तो ये तो हमारा 9 10 का है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस, और 2 में से 1 गया बचा 1, तो बार 1। तो पहले ना हमेशा जब भी ऐसा आए तो आप इस फॉर्म में ना इसको लिख लीजिए, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा बार 1.27। अब यहाँ पे एंटी लॉग में हमने उतार दिया बार 1.2732। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद से देखते हैं, और जो भी आपका डेसिमल के पहले रहेगा उसको 10 के पावर में आंसर वैसे ही उठा के लिख देने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2732, क्या है 0.2732। तो अब एंटी लॉग में क्या करूँगी मैं, 0.27 के 3 में देखूँगी, मेन डिफरेंस 2 को प्लस कर दूँगी। तो अब चलते हैं हम लोग अपने एंटी लॉग टेबल की तरफ। तो क्या देखना है, 0.27 के 3 में देखना है। बच्चों यहाँ देखो, मैं आपको दिखाती हूँ 0.27 कहाँ है। यहाँ देखो 0.00, 0.01, ये नीचे नीचे जाओ एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.27। 0.27 के कितने में देखना था बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.27 के 3 में देखेंगे और मेन डिफरेंस 2 में जो भी होगा वो ऐड करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा 1876। देख सकते हो आप पॉइंट, आपके देखो 0.27 के 3 में क्या है, 0.27 के 3 में है 1875। क्या है, 1875, और मेन डिफरेंस 2 में क्या है, 1 है। तो 1875 + 1 क्या होता है, 1876। दैट्स इट। अब आप उठा के आंसर लिख दीजिए वहाँ पे। आप अपने आंसर की तरफ चलते हैं हम। हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर, 1876 आंसर दिख रहा है आपको, 1876। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया 1876। और ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बार 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻1। और ये डेसिमल कहाँ से आया, तो ये डेसिमल आपने हर आंसर में यही करना है कि एक के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, और इधर पे जो भी है बार 1 है 2 है, उसको यहाँ पे 10 के पावर में लिख देना है। अब आप चाहे तो पॉइंट शिफ्ट करें, नो इशू। अगर आप पॉइंट नहीं भी शिफ्ट करेंगे तो ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। अगर आप पॉइंट शिफ्ट करें, ये 10⁻⁻1 है, यानी कि आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को 10⁻⁻1 में यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 10⁻⁻1 में अगर आपने पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो आपका आंसर आ गया 0.1876। होप अंडरस्टैंड गाइस। कुछ नहीं करना है, बस आपने देखना है बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो लॉग को 0.0142 लगा दें प्लस लॉग 13.21 लगा दें। उसके बाद आप ये पहले तो ज़ीरो वाला ट्रिक देखें कि ये पॉइंट के आजू बाजू कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी बार 2, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी बार 2। फिर यहाँ पे जोड़ी बना लो, 14 के 2 में जाके देखो जो है नंबर वो यहाँ लिख दो। नेक्स्ट आप देखो 13.21, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम क्या देखेंगे कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल है, तो 2 में से 1 गया बचा 1, तो कैरेक्टरिस्टिक लगा दिए 1 पॉइंट। अब आप देखेंगे 13 के 2 में और मेन डिफरेंस 1 को ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 1209। अब ये दोनों नंबर को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, मैंने आपको बार ऐड करने का तरीका भी अभी समझाया है। उसके बाद ऐड करने के बाद आपको जो भी आंसर मिल रहा है उसमें एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद देखें। तो 0.27 के 3 में देखो, मेन डिफरेंस 2 को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 1876 आएगा। हाँ, आंसर 1876
1876 आएगा। उसके बाद 1 के बाद डेसिमल लगा दो और यहाँ क्वेश्चन में एंटी लॉग में जो बार 1 है उसको 10⁻⁻1 में डाल दीजिए। यहाँ पॉइंट आप शिफ्ट कर दीजिए, आ गया 0.1876। अंडरस्टैंड।